भगवान की जय हो। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्सम्प्रेत पुण्डरीकाक्षं यावन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं शरार्यमां देवीं पवित्रं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
शयनम् बालमुकुन्दम् मनसा स्मरामि वंशी विभूषितकरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महसा यक्षचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् गोवर्धन धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणीम् गोकुलोत्पमीशानम् गोविन्दं गोपिका प्रियम् गोविन्दं गोपिका प्रियम् बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जनार्दन भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड कोटि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म अहेतु की कृपा करने वाले कारण करुणालय वरुणालय दीनों के दुखों को दूर करने वाले ऐसे दयालु कृपालु दीनबंधु श्री हरि के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ के पंचमम दिवस की बेला में आप सभी श्रोताओं का व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। कल की कड़ी को पुनः याद करें। कल आपने बड़े ही दिव्य भाव के साथ में पृथ्वी के ऊपर मां गंगा का अवतरण सूर्यवंशी महाराजा सगर से आरंभ करते हुए महाराजा भागीरथ तक 5 पीढ़ी ने जब तप किया है तब गंगा पृथ्वी पे आ पाई। सगर के 60,000 पुत्रों का गंगा मैया ने उद्धार करते हुए
जो अविरल अपनी धारा बहानी शुरू की है, वो आज दिन तक, और आज दिन तक नहीं, आने वाले युगों युगों तक पापियों को पाप से उद्धार करते हुए हम प्राणियों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है और करती रहेगी। कल की कथा में आपने सांख्य योग के विषय में सुना और सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताया कि अपने प्रत्येक कर्म के साथ आप परमात्मा को जोड़ लें। कोई भी काम करते हैं तो मन का एक भाव रखें, यह कार्य प्रभु के लिए हो रहा है। इस भाव के साथ में यदि कार्य करेंगे तो आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य सत्कर्म हो जाएगा। और यही जीवन का मूल उद्देश्य भी हम लोगों का होना चाहिए। जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो ठाकुर जी करवा रहे हैं, और जो आगे करवाएंगे वो भी ठाकुर जी ही करवाएंगे। वही सोई जो राम रची राखा, क्यों कर तरक बड़ा वही सा। तो होना तो वही है जो प्रभु जी चाहते हैं। आपके और हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं। अगर आपके और हमारे चाहने से होता है तो परसों जितना संकट, जितनी तपस्या आप लोगों ने की, कभी नहीं हो पाती, है ना। प्रभु ने चाहा कि नहीं थोड़ा तपस्या भी होनी चाहिए यज्ञ में, तो आपसे तपस्या करवाई प्रभु ने। तो होता वही है जो परमात्मा चाहता है, लेकिन मनुष्य करता वह है जो वह स्वयं चाहता है। जब होना उसी के चाहने का है तो वही करो जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है? वो खाली इतना ही चाहता है कि हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे कर्म से कभी कोई दूसरा जीव दुखी ना हो। इतना ही तो वो चाहते हैं। इसके अलावा परमात्मा आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बाकी तो सब जो कुछ प्रभु को हम लोग भेंट करते हैं ना, वो सब तो प्रभु का दिया हुआ है। हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं। ये शरीर भी है तो किसी दूसरे के द्वारा जन्म दिया हुआ है, ये भी अपना नहीं। हाँ, जो वस्तु आपकी अपनी है वो आप कभी चढ़ाते नहीं, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं। आप आज घर घर से प्रसाद बना के लाए हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा है हम चढ़ा रहे हैं। प्रभु ने दिया है तो आप चढ़ा रहे हैं। जो दिया हुआ तो प्रभु का ही है। महाराज उनको वस्त्र चढ़ाते, ठाकुर जी को पोशाक चढ़ाए, ठाकुर जी ने दी तो चढ़ाई। प्रभु जी हमने फूल चढ़ाए, ठाकुर जी ने दिया फूल तो चढ़ाए। हमने तुलसी चढ़ाई, ठाकुर जी ने दी तो चढ़ाई। सब कुछ प्रभु का। तो फिर आपका अपना क्या है? क्या चढ़ाना चाहिए प्रभु को? तो प्रभु को तो वो चढ़ाओ जो आपका अपना है, जो प्रभु का नहीं है। तब तो समझ में आता कि हमने अपनी तरफ से प्रभु को कुछ दिया, और आपका अपना जो कुछ इस आपके पास में है तो वह है आपका क्रोध। ये प्रभु ने नहीं दिया, ये आपके अपने सोच से उपज हुआ है। आपके अंदर यदि आपका अपना कुछ है तो आपका अहंकार, ये परमात्मा ने नहीं दिया, ये भी आपके अपने सोच से अहंकार पैदा हुआ है। तो जो हमारा अपना है वो प्रभु को भेंट करो। जिस दिन आप अपना अहंकार, जिस दिन ने आपने अपना क्रोध प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन से सांख्य योग आपके हृदय में समा गया। योक्ता प्रविश्य मम वाचितमात्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधराश्वधाम्ना
अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणं त्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो तदो जयमुदीरये। बोल व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, मित्र जनार्दन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आगे बढ़ते हुए सूर्यवंश की आपने कथा सुनी और सूर्यवंश से मिलकर के कैसे चंद्रवंश का प्रागट्य। चंद्रवंश में पिता चंद्रवंशी है बुद्ध, जिनके जन्म की कथा कल आपने सुनी, और माता सूर्यवंश की इला। यहां से चंद्रवंश आरंभ हुआ, तो दोनों वंशों का प्रागट्य कल आपने सुना। इन दोनों वंशों के अंतर्गत कल आपने कथा के अंदर रामावतार की कथा सुनी सूर्यवंश में, और चंद्रवंश में कृष्ण अवतार तक की कथा कल आपने भली भांति सुनी। अब कथा में आगे प्रविष्ट होते हैं और प्रभु के रहस्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिनारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेर्गृहात् श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कपरायणम् यस्य वे श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृता राधा भक्तिर् हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विताम् तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। हयग्रीवा हयग्रीवा हयग्रीवेतियो वदे तस्य निसरते वाणी जन्मकन्या प्रभावात् यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरहाजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्यो विनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरो गलितं फलं शुभमुखादमृता द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः
अथात सूर्यतां राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नेलापदयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी के सामने विराजित है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्य वंश में और भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश के अंदर जन्म लिए। ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण सूर्यवंश में अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चंद्र वंश में जन्म क्यों नहीं लिया? सुखदेव जी महाराज, सूर्य वंश में राम जी पहले आए। त्रेता युग में पहले कृष्ण जी का प्रकाट्य क्यों नहीं हुआ? द्वापर में राम जी आ जाते हैं। तो देखिए, सूर्य बुद्धि का कारक ग्रह होता है। हमारी बुद्धि जो सही मार्ग पे चलती है, ये सूर्य की कृपा से चलती है। बुद्धि कुशाग्र हो, बुद्धि सही समय पे सही निर्णय करे, इसके लिए सूर्य भगवान का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार सनातन धर्म के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्नान करने के बाद प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पण नहीं करता था। भले ही उस समय में एजुकेशन इस हाई लेवल की नहीं थी, लेकिन बुद्धिमता में भारत सबसे आगे था। विश्व गुरु भारत था, विश्व गुरु, पूरे विश्व का गुरु था। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी एक बड़े से बड़े साइंटिस्ट से ज्यादा, एक बड़े से बड़े सर्जन और डॉक्टर से ज्यादा, एक बड़े से बड़े इंजीनियर से ज्यादा ज्ञान रखता था। जिसमें हमारे आयुर्वेद पद्धति आज भी जहां एलोपैथी फेल हो जाती है, उस रोग को आयुर्वेद साध लेता है, बचा लेता है। वो शक्ति आज भी हमारे वैद्य लोगों के पास है। विडंबना रही कि प्रशासन ने कभी उनको आगे आने का अवसर प्रदान नहीं किया। आज जो हमारी सरकार है, इसने आयुष मंत्रालय अलग से बना करके और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का कार्य आरंभ किया है। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अलीगांव के अंदर हमारे आयुर्वेद का एम्स है। जैसे एम्स हॉस्पिटल सफदरजंग में है, ऐसा का ऐसा सेम, उसमें खाली आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथिक नहीं होता। आज भी हम लोग साइंटिस्टों के माध्यम से मौसम विभाग की भविष्यवाणियां सुनते हैं। उनकी भविष्यवाणी आज भी फेल हो जाती है, उनका फोरकास्ट फेल हो जाता है। लेकिन हमारे यहां के किसान एक हवा के रूप को देख करके, हवा की नमी को पहचान करके बता देता है कि इतनी दूरी पे बारिश है और इतने टाइम में यहां तक आ जाएगी, और वो फेल नहीं होता। यह कृपा यदि आप अपने अंदर भी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके संतान में भी यह कृपा बने, तो
तो भगवान सूर्य को जल देना आरंभ कर लीजिए। बच्चों से सूर्य को जल दिलवाना आरंभ करिए, तो कुशाग्र बुद्धि बनेगी। सूर्य बुद्धि का कारक ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जो हमारा मन ये जो विचलित होता है चंद्रमा की वजह से। अब ये तो मैंने शास्त्र की बात बताई, लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी जब तक साइंस कोई बात नहीं बताती वो मानते नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूं साइंस के ऊपर एकदम आधारित है। हमारी पृथ्वी के ऊपर 2/3 हिस्से के अंदर जल है और 1/3 हिस्से में हम रहते हैं। पृथ्वी के 3 टुकड़े करें तो 2 टुकड़ों में तो समुद्र है, सूखा स्थान मात्र 1 टुकड़ा है 3 में से। 1/3 पार्ट में पृथ्वी के हम लोग रहते हैं। जितने पूरा विश्व 2/3 पार्ट में पानी। इस पानी के अंदर शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो कि इसमें हाई टाइड और लो टाइड ना आता हो। ज्वार भाटा जिसको आप कहते हैं, समुद्र का जल बढ़ता भी और घटता भी है। इस समुद्र का जल घटता और बढ़ता है, ये ज्वार भाटा आता है, ये सब चंद्रमा की कलाओं पे आता है। आज का साइंटिस्ट नहीं बता सकता अपनी गणना कर करके कि किस समय समुद्र में ऊंची लहर आएगी, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र पर डे के हिसाब से समुद्र के अंदर गणना करके बता देगा कि इस समय में हाई टाइड आएगा और इस समय फिर लो टाइड आएगा, कब जवार आएगा और कब बाढ़ आएगा। ज्योतिष शास्त्र इसको बता सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा की कलाओं की गणना करेगा। तो चंद्रमा में वो शक्ति है कि जल के अंदर उथल पुथल कर देता है, जल को विचलित कर देता है। और हमारे शरीर के अंदर यदि आप किसी डॉक्टर से जाके बात करेंगे 80% पानी है। हमारी बॉडी के अंदर 80% पानी है। उस 80% पानी को चंद्रमा विचलित करता है। तो जिन लोगों के चंद्रमा पुअर होते हैं वो कभी किसी कार्य का निर्णय नहीं ले सकते। उनका डिसीजन पावर बहुत पुअर होता है, बहुत पुअर। ये करूं कि नहीं करूं कि नहीं, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, ये चंद्रमा की पुअरता है। तो यदि आपको आपका विल पावर चाहिए, मनोबल चाहिए, तो चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। और चंद्रमा के पूजन के अनेकों अनेक रूप हमारे यहां है। हमारे ऋषियों ने अकारणी व्रतों को नहीं लिखा हुआ है। महीने में एक आती है चौथ, कृष्ण पक्ष की। आप देवियां व्रत करती हैं चौथ का सुहाग भाग के लिए ना, तो चंद्रमा का तो पूजन कर रहे हैं। चंद्रमा को देखते हैं, अर्घ देखते हैं। अभी सकट आएगी तो क्या करोगे? चंद्रमा को तो देखोगे। जब तक चंद्रमा देखोगे नहीं, उसको अर्घ दोगे नहीं, तब तक तो भोजन नहीं करोगे। क्यों बना दी हमारे ऋषियों ने परंपरा? बस सासू जी करती थी तो बहू कर रही है, और बहू कर रही है तो उनकी आने वाली जो बहू होगी वो कर लेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा तो चली जा रही है, लेकिन क्यों ये नहीं जानते। सत्यनारायण भगवान का व्रत एक पूर्णमासी का दिन दे दिया। फुल मून चंद्रमा का पूजन का दिन है। चांद पुण्य ही बोलते हैं उसको, जिस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है ना। देखिए पूर्णिमासी सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में बोल रहा हूं। जिस दिन चंद्रमा में पूर्णिमा हो उस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। यहां उदय व्यापनी का महत्व नहीं है, चंद्र व्यापनी का महत्व है। अगर नारायण के निमित्त ही खाली व्रत करना, आपको सत्यनारायण नहीं, खाली पूर्णिमा का व्रत नारायण भगवान विष्णु के निमित्त ही करना है, तो उदय व्यापनी जिस दिन सूर्य उदय के अंदर पूर्णिमा उस दिन क्या करना चाहिए। और अपने यहां समाज के अंदर मैं देखता हूं ज्यादातर हम सत्यनारायण भगवान को मानते हुए पूर्णमासी का पूजन करते, उनकी कथा सुनते हैं, उनका पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाते हैं। तो चंद्र व्यापनी, तो एक दिन महीने में आपके लिए और दे दिया चंद्रमा का पूजन का। प्राचीन समय में चांद्रायण व्रत हुआ करता था।
आज तो कोई चांद्रायण व्रत के विषय में जानता तक नहीं, अब जानते नहीं और ये क्रियाएं बंद हो गई हैं, तो हमारे बच्चों का डिसीजन पावर पुअर हो गया। प्रत्येक बच्चे का आइकॉन उसके माता और पिता होते हैं। जैसे माता पिता को देखता है वैसे सीखता है। और ये हमारे सनातन धर्म के अंदर ही इतना ज्यादा जो बिगड़ा है माहौल, अन्य किसी धर्म में नहीं बिगड़ा, अन्य किसी रिलीजन में, अन्य किसी पंथ में नहीं बिगड़ा हुआ है। अब किसी मुस्लिम बच्चे को भी बुलाओ और बुला के उसको बोल कलमा पढ़ना, वो तत्काल बोलेगा। 5-5 साल के बच्चे मस्जिद में जाकर के नवाज अदा करना शुरू कर देते हैं, और कोई शुक्रवार ऐसा नहीं जाता कि बच्चे वहां तक ना जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो हफ्ते में तो छोड़ दो, महीने में भी कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे बच्चे मंदिर जाते हो। उसको बोल हदीस की आयत पढ़ दो, पढ़ देगा। लेकिन हमारे बच्चे को कहे कि रामायण की एक चौपाई पढ़ दे तो नहीं पढ़ पाएगा, है ना। रीजन, हम लोगों ने उसका परित्याग कर दिया। पंडित जी महाराज आज के बच्चे सुनते नहीं। हर घर की कॉमन समस्या है, जहां भी जाते हैं वहां एक ही शिकायत मिलती है माता पिता के द्वारा, पंडित जी महाराज बच्चे सुनते नहीं आजकल के। और पंडित जी का हर जगह एक ही जवाब होता है, आप सुनना आरंभ कर दो, आपके बच्चे भी सुनना आरंभ कर दो। पहले आप शुरू करो सुनना। जिस दिन आप सुनना शुरू कर दोगे, बच्चे अपने आप आपको देख के सीख जाएंगे। जैसा माता पिता करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। अब टिकटॉक पे माता रील बनाएगी तो बच्चों से क्या उम्मीद करोगे, वो किताब लेके पढ़ेगा। हम अपने आप को रील में घुमा दिए, तो बच्चों का विल पावर कमजोर हो गया। ना ही तो बच्चों के पास आज डिसीजन पावर है, ना ही बच्चों के पास आज विल पावर है। दोनों ही पावर जीरो हो गए। और हम अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। हमारा पूरा जीवन हमारे बच्चों के लिए हम समर्पित कर देते हैं। हर माता पिता अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए खपाता है। तो जब हम अपना पूरा जीवन ही बच्चों के लिए खपा रहे हैं और उसके बाद भी असफल हो रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, जैसे स्ट्रांग बच्चे बनने से स्ट्रांग बच्चे बन नहीं रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि राम और कृष्ण के अवतारों को विधिवत समझा जाए। जब तक विधिवत खाली राम जी को राम बोला और निकल गए, इससे बात नहीं बनेगी। कृष्ण जन्म हुआ सब जानते हैं हम लोग कि मथुरा में जन्मे और गोकुल पहुंचे, वसुदेव के यहां जन्मे और नंद बाबा के यहां पहुंचे, कौन नहीं जानता। फिर कहां आवश्यकता है कि बार बार हम लोग धर्म ग्रंथों को लेकर के बैठे हैं। समय और पैसों को क्यों हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट ही है ना, वेस्ट ऑफ मनी है। अरे साल में 5-5 बार कथा सुनते हैं, क्या मतलब है। क्या आपको मालूम नहीं, भागवत की जितनी कथा मैं बोलता हूं, कोई भी कथा ऐसी है जो आप लोग जानते नहीं। जानते हैं ना, हर कथा को आप जानते हैं। जो मैं बोलना शुरू करूंगा पूरी कथा आपके मस्तिष्क में वो घूम जाएगी। और ये कहीं भी थोड़ा सा व्यास जी चुक जाए तो आप लोग बिल्कुल चर्चा करोगे, देखो पंडित जी ने ये तो बोला ही नहीं, तो छोड़ दिया। क्योंकि आपको आती है इसलिए आप बोल पा रहे हो। तो फिर व्यास जी की दोबारा आवश्यकता क्या। ये लाखों रुपए और इतनी मेहनत, इतने परिश्रम, इतनी व्यवस्थाएं क्या एंटरटेनमेंट के लिए है। तो इसमें तो एंटरटेनमेंट भी नहीं हो रहा। 3 घंटा पंडित जी घुटने मोड़ करके आपको जमीन पे बिठा के रखे हुए हैं। शाम को जाते होंगे तो जरूर घुटने में और कमर में पीड़ा होती होगी, क्योंकि हैबिट नहीं है, आदत नहीं है नीचे बैठने की। इतनी लोग बात तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी परेशान हो जाते हैं। तो क्या परेशान होने के लिए भागवत सुन रहे हैं? नहीं, उसके लिए नहीं सुन रहे। हम सुन रहे हैं कि इन ग्रंथों में जो कथाएं, कहानियां दी गई, उन कहानियों के रहस्यों को हम समझें और ऐसे समझ लेंगे तो हमारा जीवन सफल है। तो राम जी सूर्य वंश में आए क्योंकि बुद्धि के कारक ग्रह है। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता है ना। लेकिन अगर कोई एक आदमी आप लोगों के बीच में आके कहे
कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? देखिए, सब जानते हैं, क्योंकि वो एक इकलौते ही भगवान ऐसे हुए हैं जो मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कोई नहीं। तो जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, सूर्यवंश, जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, हमारी बुद्धि मर्यादित नहीं होगी, पहले यहां मर्यादा पुरुषोत्तम को आना जरूरी है। तो जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, हमारी बुद्धि मर्यादित नहीं होगी, हमारे कर्म मर्यादित नहीं होंगे, तब तक इस चंद्रवंश में, तब तक इस चंद्रवंश में, चंद्रवंश मन का कार्य है ना, कभी भी कान्हा जी प्रकट नहीं होंगे, कभी नहीं। तो पहले राम जी का आना जीवन में जरूरी है, पहले राम जी का आना जरूरी है, तभी कान्हा जी आएंगे। और जब तक कान्हा जी नहीं आएंगे, तब तक इस लक्ष्य 84 के बंधन से, ये जो साइकिल घूम रही है ना 84 लाख योनियों की, इससे मुक्ति नहीं पाएंगे। कहते हैं कि जीवन का जब चक्र चलता है तो 84 करोड़ वर्ष व्यतीत होते हैं, तब जाकर के मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। कितने वर्षों के बाद? 84 करोड़। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप कम से कम 84 करोड़ का जीवन तो जी चुके, क्योंकि आप मनुष्य योनि में तब आए। और इन 84 करोड़ वर्ष व्यतीत होने के बाद मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन में आकर के और 36 करोड़ वर्ष व्यतीत होते हैं, तब किसी सनातन घर में आपका जन्म होता है, किसी सनातनी के यहां जन्म होगा। तो 84 करोड़ वो प्लस 36 करोड़ ये, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। तो 84 और 36 कितने हो गए? 100 करोड़ से ऊपर। इतना जीवन जीने के बाद अब मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष मानुष कर पावा, बड़े दुर्लभ सदगुण दुर्लभ सदगुण पावा, बड़े भाग मानुष कर पावा। बड़े भाग्य से मिला है, तो इसको व्यर्थ मत बनाओ। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब अगर फिसल गए तो न जाने फिर कितना चक्कर लगा करके यहाँ मनुष्य योनि तक पहुंचोगे। और मनुष्य योनि में पहुंच करके भी किसी सनातनी के यहाँ जन्म होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। तो इसी जन्म में हमें मुक्ति का मार्ग करना है, और मुक्ति
कान्हा जी के अलावा कोई दूसरा देने वाला नहीं। हे गोपी कृष्ण कृत प्रणामो दशा सुमेति पुनरेति जन्म। भगवान के दशा अवतार को प्रणाम करने वाले का जन्म पुनः होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामेति न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण को जो एक बार प्रणाम करता है उसका जन्म दोबारा नहीं। ये गोकुल कहीं और नहीं है, आपके शरीर के भीतर ही गोकुल विद्यमान है। ये हमारा जो शरीर है ना, ये पूरा शरीर ही मथुरा है। मथुरा जिले के अंदर गोकुल नामक एक ग्राम है। तो ये जो मथुरा रूपी शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आपका मन है, यह मन जहां पे आपकी आत्मा विद्यमान है, ये स्थान गोकुल है। प्रभु का प्रकाट्य शरीर में होता है, लेकिन प्रभु का निज स्थान यहां पे पहुंचा से पूरा होता है। और यहां तक पहुंचाने के लिए वासुदेव का होना अत्यंत आवश्यक है। वासुदेव कौन? जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले, वह वासुदेव है। और भगवान को यहां तक वही पहुंचा सकता है जो अपनी मन इंद्रियों को वश में रखे। अगर मन इंद्रियों को वश में नहीं रखा तो बिना वासुदेव जी के कभी भी गोकुल में कान्हा जी पहुंच नहीं सकते। दोनों ही ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस भी और श्रीमद् भागवत भी। जीने की कला, रामचरितमानस, मरने की कला श्रीमद् भागवत। रामायण हमें सिखाती है कि भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति और पत्नी का परस्पर प्रेम कैसा होना चाहिए, माता और पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, देवरानी और जेठानी का संबंध कैसा होना चाहिए, एक राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक प्रजा का राजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक गुरु का शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह हमें रामायण सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती जरा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती जरा, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती जरा, सदा शुभ आचरण करना सिखाती जरा। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती हो जरा, हमें धर्म पर चलना सिखाती हो जरा, हमें धर्म पर चलना सिखाती हो जरा। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि विष्णु की झांकी, वही शंकर की है झांकी, वही शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद की झूली, हृदय आनंद की झूली, जो
सिखाती हो दया हृदय आनंदी जोगी बुलाती हो दया लगाती हो दया सदा शुभ आचरण करना सिखाती हो दया सिखाती हो सदा सदा आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सच्चे पथ पे चलना सिखाती रोज रामायण। यदि भवसागर के पार जाना है तो सुख के घाट पहुंचाती है रामायण। बहुत सुंदर दिव्य ग्रंथ। प्रेम राम जी के भाइयों के अंदर परस्पर जितना रामायण के अंदर मिलता है किसी और ग्रंथ में नहीं। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, 14 वर्ष का वनवास किसको मिला? 14 वर्ष का वनवास राम जी को। सत्य वचन है। कैकेयी ने मात्र राम जी के लिए वनवास मांगा था, और वनवास भी बड़ा कठिन वनवास मांगा था। तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी का तो वेश होना चाहिए और चेहरे के ऊपर विशेष प्रकार की उदासी होनी चाहिए। राम जी हंस नहीं सकते थे, हंसने पे पाबंदी लगा दी कैकेयी ने। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। तो राम जी के लिए मांगा था 14 वर्ष का वनवास, तो वनवास भोगा किसने? ये तो आपने बताया कि राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, लेकिन वनवास भोगा किसने? आवाज नहीं आई। राम जी ने भोगा, तो भरत ने भोगा, तो लक्ष्मण तो उनके साथ ही थे भाई, वो नहीं भोगा। चारों भाइयों ने और चारों देवियों ने वनवास भोगा है। चारों भाई और चारों बहुएं वनवास को भोगी हैं। अब कैसे कैसे भोगी वो बताओ। राम जी के साथ में सीता जी वनवास गई है तो वनवास भोगी, राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास चले गए तो वनवास भोगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब भरत जी नंदीग्राम के अंदर आकर जमीन में खड्डा खोद करके भूमि से नीचे रहते थे, तो उनकी पत्नी घर में महल में अकेली, तो पति पत्नी दोनों ने वनवास भोगा। अब बच्चे शत्रुघ्न भैया और उनकी पत्नी श्रुतिकृति, उर्मिला ने, मानवी ने, सीता जी ने, तीनों ने तो आपने सुन लिया कि तीनों पत्नियां वनवास भोग रही हैं। श्रुतिकृति और शत्रुघ्न जी, इन्होंने महल में रहकर के वनवास भोगा। एक रात्रि की बेला की बात बताऊं मैं आपको। अर्धरात्रि की बेला है और शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतिकृति महल के छत के ऊपर अकेली टहल रही थी। कौशल्या जी के भवन में छत के ऊपर पद पांव की आवाज आई। इस समय अर्धरात्रि में रात्रि महल के ऊपर कौन टहल रहा है? तो देवी कौशल्या छत के ऊपर गई तो क्या देखती है कि श्रुतिकृति टहल रही है। पूछा, पुत्री तेरे को नींद नहीं आई? तू अकेली टहल रही यहां पे, शत्रुघ्न कहां है? तो श्रुतिकृति कहती है, भैया के जाने के बाद मैंने उनका मुख नहीं देखा। वो कहां हैं, कहां रहते हैं, कहां खाते हैं, कहां नहाते हैं, उनके विषय में मेरे को कुछ भी नहीं पता। ऐसी भी पत्नियां मिलेगी आपको? पति महल में है, कहां है मेरे को नहीं पता। तूने देखा ही नहीं? बोले जिस दिन से भैया अयोध्या त्याग के गए उस दिन के बाद 8 दिन तक मैं नहीं देखा। अच्छा,
मेरे को मालूम है वो कहां मिलेगा, चल मेरे साथ। तो देवी श्रुति कीर्ति को साथ में लेकर के मां कौशल्या जो अयोध्या का द्वार नंदीग्राम में खुलता है उस द्वार पे गई तो क्या देखती है, बिना कुछ बिछाए, बिना किसी बिछोने के, हाथ का तकिया बना करके नंदीग्राम के मुख्य द्वार के पास जमीन के ऊपर शत्रुघ्न जी लेटे रहे। मैया को आते हुए देखा तो तुम उठे, मैया को प्रणाम किया। मैया को कार्य था तो मेरे को आवाज दे लेती, मेरे को बुलावा भेज देती, मैं आ जाता। तो यहां क्यों सो रहा है, तेरे को तो महल में होना चाहिए। तो मैया महल में तो हूं, महल के बाहर तो नहीं हूं, वो तो महल के भीतर ही। नहीं, तेरे को अपने शयन कक्ष में होना चाहिए, तो यहां सो रहा है। मैया मैं शयन कक्ष में कैसे जा सकता हूं? क्यों? बड़े भैया वनवास चले गए, छोटे भैया नंदीग्राम के मुख्य द्वार के बाहर खड्डा खोद के जमीन के अंदर है। लक्ष्मण राम भैया जी के साथ में चले गए। अब भरत भैया को यदि कोई राजकाज हुआ, उनको अगर कोई काम पड़ गया तो कौन करेगा? एक इकलौता मैं ही तो हूं जो काम करने वाला हूं, तीनों तो नगर के बाहर है। नगर के बीच में खाली एक अकेले शत्रुघ्न जी थे, तो हर समय नंदीग्राम के मुख्य द्वार के ऊपर खड़े रहते थे एज ए चौकीदार, एज ए सेवादार। कब भरत भैया कोई कार्य के लिए बोले, मैं दौड़ करके उस कार्य को पूरा करके आऊं। सारा राजकाज भरत जी के कहने पे, राम जी के आदेश पे शत्रुघ्न जी ने संभाला। तो चारों भाइयों ने वनवास भोगा। सुख और दुख भाइयों को मिलकर के बांट करके सहन करना चाहिए, यह हमें रामायण सिखाती है। राम जी के लीलाओं का अनुसरण हमें करना चाहिए। जैसे राम जी ने अपना जीवन जिया ना, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। उनकी लीला को देख करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रोज उठ करके बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जब आप अपने से बड़ों को आप प्रणाम रोज करेंगे, आपको करते हुए देखेंगे, तो आपके बच्चे भी अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखेंगे। जब घर में बैठ करके आप सासू माँ की या ननद की या जेठानी की या देवरानी की चर्चा करोगे, तो बच्चा जो सुनेगा उसके मन के अंदर भी उनके प्रति वैसा ही भाव बैठ जाएगा। आप हृदय से बड़ों का इज्जत नहीं कर पा रहे, तो बच्चा भी कभी आपका इज्जत नहीं करेगा। वो एक कथा मेरे को याद आती है। एक बुढ़िया माई थी और सासू बुढ़िया माई की सेवा ना करे, निकाल दिया घर के बाहर। पीछे जैसे हमारे पशु बांधते हैं, उसको बाड़ा बोलते हैं, तो वहां पे उनको चारपाई डाल दी। और चारपाई डाल दी तो एक मिट्टी का बर्तन लाई, उस मिट्टी के बर्तन के अंदर रोटी दाल डाले। जैसे हम लोग चूर्स के, अब मैं आगे शब्द भी क्या बोलूं, घर के बाहर जैसे हम डालते हैं, वैसे रोटी ले जाके डाल दे। और बच्चा, बहू के एक है, लड़का है, वो रोज दादी जब भोजन कर ले वे, तो जो मिट्टी का बर्तन है ना, उस मिट्टी के बर्तन को धोकर के रोज रखे डेली। एक दिन उसकी मां ने पूछ लिया, मिट्टी का बर्तन तू क्यों धोता है? बोले, इसको तो मैं संभाल के रखूंगा, कल आप भी तो बूढ़ी होंगी, तब मेरे को भी तो ये बर्तन चाहिएगा, आपको यहां बैठाऊंगा। तो जब बच्चे ने ये बात कही, कल आप भी तो बूढ़ी होंगी, तो इस बर्तन की मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो मैं संभाल करके धो करके इसलिए इसको रखता हूं। तब उसकी अकल आई, आंखें खुली। तो ये अवस्था हमारी सबकी आने वाली है। अपने संस्कार को हम सुधार लेंगे, हमारी युवा पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी, हमारे बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। यही रामचरित्र, पूरे रामचरितमानस का एक मूल सारांश मैंने आपको दे दिया। आगे आपकी इच्छा। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट
कौस्तुभं नासाग्रीवरमुक्तिशङ्करदले वेणुगरी गगनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिनिष्ठितो विजयते बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। अब पुनः भागवत जी में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस उम्मीद है समझ में आया होगा। राम जी का चरित्र, राम पहले क्यों और कृष्ण बाद में क्यों। कल आपने कथा के अंतर्गत सुना कि कंस के कारागृह के अंदर वसुदेव जी के सामने प्रभु प्रकट हो गए। राम अवतार में मां के सामने और कृष्ण अवतार में पिता के सामने। राम अवतार में दोपहर के 12 बजे भगवान का प्रकाट्य है और कृष्ण अवतार में रात को 12 बजे प्रकाट्य है। एक दिन में आया है, दूसरा रात में आया है। एक शुक्ल पक्ष का जन्म है और एक का कृष्ण पक्ष का जन्म है। शुक्ल पक्ष में अर्थात रोशनी के अंदर चांदनी रात राम जी आए और अंधेरी रात में कान्हा जी। तो सच्चे साहूकार लोग जो होते हैं वो दिन में आते हैं, उजाले में आते हैं। तो राम जी उजाले में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। और जो चोर चकारी होते हैं वो जो चोरी चकारी करने वाले लोग वो कब आते हैं। तो कान्हा जी रात में प्रकट हुए, कारागृह के अंदर प्रकट हुए। कहा पिताजी से मेरे को मथुरा से गोकुल पहुंचाओ। तो कल आपने सुना कि गोकुल में पहुंचा है। जब लेकर के चले हैं तो बंधन में है और वापिस जब आए तो बंधन उनको फिर से लग गया, हथकड़ी बड़ी लग गई वसुदेव जी को, है ना। हमारे ऋषि लोग मंथन करते हैं कि बंधन खुला कैसे है और ये बंधन लगा कैसे। ना तो कोई खोलने वाला और ना कोई बंधन लगाने वाला, अपने आप तो बंधन लग रहा है और अपने आप से बंधन खुल। देखिए बंधन कब खुले, जब वसुदेव जी ने अपने सिर के ऊपर सूप में रख करके कान्हा जी को रखा। अर्थात जब प्रभु को हम अपने सर के ऊपर करते हैं, सिरोधार्य प्रभु को करते हैं, तो हम भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु को जब सिरोधार्य करेंगे तो भाव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और उसके ठीक उल्टा बंधन में कब पड़ते हैं, जब गोकुल से वापस आ रहे थे तो किसको साथ में ला रहे थे, योग माया। यशोदा के यहां तो योग माया प्रकट हुई है। तो योग माया को जब लग करके सर पे लाए, अर्थात धन संपदा मैं और मेरा, माया को सिर के ऊपर धारण करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। और हम सब बंधन में पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि बंधन से मुक्ति मिले। तो बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब ठाकुर जी को सिर के ऊपर धारण करोगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजे। कान्हा जी का जन्म 12 बजे तो हुआ है, प्रकट 12 बजे के हैं वो, लेकिन उनके जन्म का 12 बजे से पहले खाली एक वसुदेव जी को पता था और किसी को नहीं। 4 बजे प्रभु प्रकट हुए ये पता लगी है। कंस के कारागृह में लेकर के जब योग माया को गए तो कंस को पता लगी। कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आया तो देखा यहां तो लड़की हुई है। आकाशवाणी को याद करने लगा कि आकाशवाणी थी 8वां संतान तेरा काल हो गया, 8वां पुत्र तेरा काल होगी। हाँ तो कन्या है, ये क्या हो गया। उन्हें नारद जी की बात याद आई कि इन देवताओं की वाणी के अंदर बड़ा भेद होता है महाराज। ऋषि मुनि संत गुरु इनकी बातों को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बड़ा मंथन करना चाहिए, क्योंकि इनकी बातें बड़ी गहरी होती हैं। इनकी बातों के अंदर बातें छुपी होती हैं। वो जो छुपा हुआ रहस्य है वो जानना है तो गौर से आपको कथाओं को सुनना पड़ेगा, संतों की वाणी को सुनना पड़ेगा, नहीं तो रहस्य खुल नहीं पाएगा कभी जीवन में। एक एक शब्द गौर करिए। जैसे मैंने भी आपको वसुदेव नाम बताया,
जो मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो अपने मन इंद्रियों को दमन कर लेता है, वो वसुदेव है। और जब तक आदमी वसुदेव नहीं बनता ना, तो ठाकुर जी कभी उसके सर पे तो आ ही नहीं सकते, सिरोधार्य हो ही नहीं सकते। पहली कंडीशन है वसुदेव बनना है, तब प्रभु सर पे आएंगे। और आते ही बंधन से मुक्त, योग माया आते बंधन। कंस ने विचार किया और उस बालिका के चरण पकड़ करके दोनों हाथ और अपने सर से ऊपर ले गया, मानो भूमि पे पटकना चाहता बच्ची को। तो योग माया इसके हाथ से छिटकी और आकाश में बहुत भारी बिजली कड़की। और बिजली कड़कते हुए ये योग माया अष्टभुजा देवी के रूप में आसमान में प्रकट हुई और कहा कि हे कंस, तेरे को मारने वाला इस धरा पे प्रकट हो चुका है। यदि पहचान सकता है तो पहचान, यदि बच सकता है तो बच। इतना कहकर के योग माया ये अष्टभुजा देवी बनारस के पास विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाकर के स्थिर हुए हैं। और आज हम इनको विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। ये वही योग माया है विंध्यवासिनी जो यशोदा के यहां प्रकट हुई है और कंस के यहां से होते हुए विंध्याचल पर्वत पर स्थिर हुई है। ऐसा कंस ने कौन सा पुण्य कमाया, ऐसा कंस ने कौन सा पुण्य कमाया कि योग माया जाते जाते कंस को सावधान करके गई। अरे योग माया ना बताती कंस को कि भी तेरे को मारने वाला जब प्रकट हो चुका, तो ये जो पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कालिया, नाग, ये सब लीला नहीं होती ना, चुपचाप चली जाती योग माया। लेकिन योग माया भी बोल के गई और हमारे प्रभु जी के लिए, हमारे बाल कृष्ण के लिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए, हमारे लाला के लिए इतनी समस्या खड़ी करके जाते जाते। कभी आप लोग विचार नहीं करते कि योग माया ने ऐसा किया तो क्यों? अगर वो चुप चली जाती तो क्या कंस इतने मारने वालों को कन्हैया जी के पास भेजता? नहीं भेजता ना। तो भगवान की तो मुसीबत पैदा कर दी ना योग माया ने। योग माया ने अपनी ड्यूटी पूरी की। जब हम देवी के चरण पकड़ते हैं तो मां का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करे। बच्चे का जिसमें कल्याण हो मार्ग मां देवे अपने बच्चे को। आपके जो बच्चा आपका पांव छूता तो आप उसको आशीर्वाद देते हो ना। कंस ने भी अनजाने में ही सही, मारने के उद्देश्य से ही सही, उसका उद्देश्य गलत था, लेकिन चरण तो माता के ही पकड़े ना। योग मैया के चरण पकड़ा तो जो कंस ने योग माया के चरण पकड़कर अपने सर से ऊपर ले गया, मानो माता रानी को अपने सर से ऊपर कर दिया, उनको सिरोधार्य कर लिया। तो माता रानी ने देखा कि इसने मेरे को सिरोधार्य किया है, इसने मेरे चरण पकड़े हैं, तो इसको बचने का मार्ग को बताना ही चाहिए। तो योग माया जाते जाते आकाशवाणी करके गई। एक एक लीला में, एक एक रहस्य में बड़े बड़े सूत्र, बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए। इसके बाद प्रातःकाल 4 बज गए। इधर गोकुल के अंदर नंद बाबा गौशाला में बैठे हैं और प्रभु की माला जप रहे हैं। क्या माला जप रहे हैं? बोले अभी तो भयो नहीं, न जाने कब भयेगो। अभी तो भयो नहीं, न जाने कब भयेगो। अर्थात अभी तो बालक हुआ नहीं, न जाने कब होगा। अभी तो बालक हुआ नहीं, न जाने कब होगा। नंद बाबा की बहन सुनंदा डिलीवरी के लिए अपनी भाभी के पास आई हुई है। रात्रि को शयन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठी तो अपनी भाभी को देखने के लिए गई। ठीक से तो है मेरी भाभी। यशोदा जी के शयन कक्ष में झांक करके देखा तो क्या देखती है कि यशोदा तो चित्त सीधे लेटी हुई है, नींद में है, और बगल के अंदर बाल कृष्ण अपने चारों हाथ पांव चला करके कान्हा जी खेल रहे हैं।
और जैसे कन्हैया को देखा है तो दौड़ते हुए गौशाला के अंदर गई और जाके कहने लगे, भैया बधाई हो बधाई। बोला कहा भयो? बोला लल्ला भयो है लल्ला। अपनी कंठ हमारा निकाल करके नंद बाबा ने सुनंदा जी को भेंट की है। आज गोकुल के सभी लोग लुगाइयां नंद भवन के अंदर नंद बाबा और यशोदा जी को बधाई देने के लिए आ रही है। कौ दही लेकर के आ रही है, कौ माखन लेकर के, कौ गुड़ लेकर के, कौ दूध लेकर के, सब बधाइयां देने आ रही है। खूब बधाइयां बटी हैं। बर्फी सी ब्रजनार बनी। आहा, थोड़ा रूप देखिए कैसे आप सज के आ रही है गोपियां, कैसे कैसे सजी है देखिए। बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पीड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर से रोहड़ी रूप रसाला। जय हो। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गांव सब गरम मसाला। जय हो। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी रात में लडुआ सो लाला। जय हो। कैसे हो रहा बधाई? अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। दूत के दूत नंद घर आवे, दूत के दूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है। तुम्हें हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो रही है जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया। सब ही कहे धन सोना मैया, सब ही कहे धन सोना मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसे पायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसे पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में
दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पालकी नंद के आए जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद है जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद है जय कन्हैया लाल नंद के छोरा की जय हो ऐसी बधाई नंद गांव में बटी है कि मानो साक्षात मां लक्ष्मी प्रभु के जन्म उत्सव पे बधाई बांटने आई। पूरी नंद की गलियां, नंद गांव की गलियां सोना चांदी वस्त्र आभूषण बर्तन इनसे हट गई। गलियों के अंदर सोना चांदी बिखर गया, गलियों में बर्तन और वस्त्र बिखरे पड़े हैं, हीरा ज्वारात गली गली बिखरे पड़े हैं। 4 भवन थे, 4 दरवाजे थे नंद भवन के। एक दरवाजे से वस्त्र और बर्तन बट रहे हैं, तो वहां से बधाई लेकर के लोग बाग निकले। तो थोड़ा आगे बढ़े तो दक्षिण के द्वार वाले जो बधाई लेके आए वो लोग आपस में मार्ग में मिले। तो दक्षिण वाले पूछते हैं कि भैया कहां से बधाई लाए? बोले पूर्व के दरवाजे से। बोले वहां कहां बट रहे हो भैया? बोले वहां पे तो वस्त्र और बर्तन बट रहे हैं। तो कहने लगे धारी के यहां पे का तू कपड़े और बर्तन लेने को आयो? बोले तो भैया? बोले देख मोकू चांदी लाया हूं चांदी। भाई चांदी कहां बट रही है? बोले कि दक्षिण के दरवाजे। अब जिसके हाथ में बर्तन और कपड़े थे उन्होंने तो गलियों में फेंक दिया, क्योंकि हाथ में अगर बधाई हुई तो दोबारा मिलेगा नहीं। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे करते हैं, दोने में प्रसाद लेंगे, पहले दोना साइड में लगाएंगे फिर दोबारा आएंगे। अगर हाथ में दोना रहा तो दोबारा तो नहीं प्रसाद मिल जाएगा। तो कपड़े और बर्तन को गली के अंदर फेंक दिया और भागे दक्षिण के दरवाजे पे, और वहां से चांदी लेकर के निकले और पश्चिम की तरफ बढ़े। तो पश्चिम के दरवाजे से लोग वहां बधाई लेकर के आ रहे थे। राधे राधे भैया, राधे राधे। कहां मिल गए हो भैया? बोलो भाई देख चांदी लाया हूं चांदी। पहले तो मुझको कपड़े मिले, बर्तन मिले, मुझको मालूम ना तो दक्षिण के दरवाजे पे चांदी मिल रही है, सब फेंक मुट दिए मैंने। अब चांदी लाया हूं भाई, देख चांदी, तू बता तेरे को कहां मिलो भैया? तो कहता बोले देख मेरे को तो सोने की गिन्नी मिली है भाई, गिन्नी। वहां तो सोनो बट रहे पश्चिम के दरवाजे पे। बोला अच्छा भैया? बोला हाँ। तो जो हाथ में चांदी के बर्तन मिले हुए थे फेंक दिए गली के अंदर और दौड़े पश्चिम के दरवाजे पे, और वहां सोने के आभूषण बट रहे। काऊ को हार मिल रहा, काऊ को कंठी मिल रही, लड़ मिल रही, काऊ को गिन्नी मिल रही, काई को अंगूठी मिल रही, लेकिन बड़े खुश। अब आगे बढ़े तो उत्तर के दरवाजे से कुछ लोग आ रहे हैं बधाई लेकर के। राधे राधे भैया। बोले राधे राधे। बोले ले आए भैया बधाई? बोले बहुत अच्छे से लेके आए भाई। बोला कहा लाए हो? बोले देख सोने की चेन मिली है, अब तक तो मैं बेचैन थो, लेकिन अब मुझको चेन मिल गई। चेन के बिना बेचैन था बेचारा, अब तक तो बेचैन था, मुझको चेन मिल गई। बोला बहुत बढ़िया भैया, देख हमको तो हीरो मिलो है, हीरो। देख पन्नो मिलो है, पन्नो। बोले ये कहां मिल रहा है? बोले उत्तर के दरवाजे पे। तो जो हाथ में सोना था उस सोने को गलिये में फेंक दिए, हीरे ज्वारात लेंगे वो और ज्यादा मूल्यवान है, तो उत्तर के दरवाजे पे पहुंच गए। ऐसे ऐसे बधाई लेते गए, फेंकते गए, लेते गए, फेंकते गए। पूरी गोकुल की गलियां वस्त्र, बर्तन, आभूषणों से, सोने से, चांदी से अटी पड़ी है। और नंद भवन का तो मैं क्या बताऊं, नंद भवन की स्थिति तो ऐसी है
कि पूरा का पूरा नंद भवन कीच कीच हो रहा है। पूरे नंद भवन के आंगन के अंदर दही और मक्खन बिखरा पड़ा है। गोपवाल और नंद बाबा सब दही से नहाए पड़े हैं, दही से सने पड़े हैं। वृंद वृंदी मिली चलिए लुगाई, वृंद मिली चलिए लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी भाई, सहज श्रृंगार किए उठी भाई। कनस कलश मंगल भरी धारा, कनस कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठई धूप दुआरा, गावत बैठई धूप दुआरा। सर्वस दान दीन सब खाओ, सर्वस दान दीन सब खाओ। जय बाबा राम खातम खाओ, जय बाबा राम खाओ। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा। अति सकल बीतन बिचरीचा, अति सकल बीतन बिचरीचा, अति सकल बीतन बिचरीचा, अति सकल बीतन बिचरीचा। चंदन कुमकुम केसर सबका खींच मचा पड़ा है और नंद बाबा और यशोदा सखियों के बीच बैठे हैं, बीचों बीच। जो ग्वाल आवे, जो गोपी आवे और नंद बाबा और यशोदा जी को बधाई देवे तो नंद बाबा और यशोदा दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। ये आपकी कृपा का प्रसाद है, ये आप लोगों के आशीर्वाद का पुण्य है कि आज इस चौथे पन में 80 साल की उम्र के अंदर मेरे को बालक हुआ है। 80 साल के बूढ़ों को कोई बच्चे होते हैं, लेकिन हुए हैं। पूरा का पूरा गोकुल ग्राम एकादशी का व्रत कर करके उसका पुण्य नंद और यशोदा जी को दिया करता था। सांडिल्य ऋषि के कहने पे गोकुल के ग्वाल और गोपियां सांडिल्य ऋषि के पास में गए, कहा कि हे गुरुदेव, नंद बाबा के यहाँ एक बालक हो जाए, इसके लिए कोई व्रत करना तो आप हमें बताओ, हम व्रत कर लेंगे। तो नंद और यशोदा के लिए पूरा गोकुल व्रत किया करता था एकादशी का। भूखे गोकुल के गांव के लोग रहे, उससे जो पुण्य मिले वो पुण्य है भगवान नंद बाबा को यशोदा को लग जाए, इनके यहाँ एक बालक हो जाए, उनको दे देवे। क्या आपके लिए भी ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता। तो सोचता ना चाहिए कि क्यों नहीं करता, उनके लिए क्यों करता था? क्योंकि वो नंद और यशोदा थे। आप नंद और यशोदा बन जाओ, आपके लिए भी पूरा का पूरा 5 नंबर गली एक दूसरे के लिए व्रत करना शुरू हो जाएगी। निश्चित बताता हूं, आपको नंद और यशोदा बनना पड़ेगा। जीवो याति शह आनंद इति नंद। नंद शब्द की परिभाषा है ये। नंद कौन है? तो ये कोई ग्वाल नहीं, आप ही नंद हैं। जब आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा किसी भी जीव को आनंदित करेंगे, जीव को खुश करेंगे, तो आप बन जाते हैं नंद। जब आप सबको खुश रखेंगे तो कोई आपके लिए दुआ करेगा कि नहीं करेगा? जब हम सबको खुश रखेंगे, लोग हमसे खुश होंगे, तो हमारे लिए दुआ मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेंगे ना। तो नंद बन जाओ। बस प्रयत्न, कल भी कह रहा था, आज पुनः कह देता हूं, प्रयत्न इतना सा कर लो कि मेरे से कोई दुखी ना हो। मैं चाहे कितना भी दुखी रह लूं, लेकिन मेरे से कोई दूसरा दुखी ना हो। बन गए नंद, कितना ही जी है। यशोदा, अरे बहन जी, आप 7 नंबर से चल करके, ई ब्लॉक से चल के हमारे डी ब्लॉक में आई, आकर के आप लोगों ने कथा सुनी, हमारी कथा की शोभा बढ़ गई। आपके आने से हमारा यज्ञ सफल हो रहा है। अगर आप नहीं आती तो हमारा तो पंडाल ही खाली रह जाता, कथा करने का आनंद ही नहीं आता। आप आई तो हमारी कलश यात्रा देखो कितनी विस्तार, कितनी बड़ी हो गई।
ये जो हम जो यश देते हैं, जब आप किसी दूसरे को यश देते हैं ना, उस समय मनुष्य बन जाता है यशोधा। नंद भी हम हैं और यशोदा भी हम ही हैं, कान्हा भी हम हैं, कृष्ण भी हम हैं और कंस भी हम हैं, राम भी हम हैं और रावण भी हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमसे बाहर संसार नहीं है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समाया हुआ है। तो गोप ग्वाल आते हैं तो नंद बाबा और यशोदा सबके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। बड़ा सौम्य स्वभाव है दोनों का। आपके आशीर्वाद से, ये आपके एकादशी का पुण्य का फल है कि आज मेरे आंगन के अंदर लाला हुआ है। ना तो परमात्मा ने मेरे भाग्य में तो लाला लिखा ही नहीं था, अगर लिखा होता तो बहुत पहले हो जाता। तो जितना मान हम दूसरे को देते हैं, उतना ही रेस्पेक्ट सामने वाला हमारी ज्यादा करता है। उसके हृदय में हमारे प्रति उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम, उतना ही प्यार उमड़ करके हमारे लिए आता है। तो हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो वो कई गुना बढ़ करके वापस हमारे पास आता है। देना सीखो। देना सीख जाएंगे तो मिलना तो अपने आप स्वतः ही आरंभ हो जाएगा। 5 दिन तक घर में उत्सव चलता रहता। प्रभु की छठी पूजन हुई है और छठी पूजन हुई तो गोपियां पुनः एकत्रित हुई हैं और एकत्रित होकर के सोहर गाई है, छठी मैया की पूजा की है। और कैसे गा रही हैं महाराज ने? सोहर कह दिया तो सोहर का भाव तो सोहर ही होता है। अरे जुग जुग जिए तो ललनवा। आप लोग समझ रहे हो सोहर? यहाँ ये सब भाषा समझने वाले ज्यादा है, तभी मैंने सोहर के लिए बोला। अरे जुग जुग जिए तो ललनवा,